हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई जगहों पर भारत के राजदूत की हैसियत से काम कर चुके हैं। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता पीटीआई के पाकिस्तान से। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन भी रक्षा विशेषज्ञ, और अयाज आमिर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एम्बेसडर दीपक वोरा, जो मैं अभी तक इसमें रिसर्च करके पढ़कर जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि असल में वहां जमहूरियत का एक मुखौटा रखा जाता है। अगर कभी मुखौटे को ये गलतफहमी हो गई कि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अपने हिसाब से चीजें चलाएगा, वहीं पर उसकी चूड़ी टाइट कर दी जाती है। क्या ये बात ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पर जब भी होता हूं और खासतौर आपके साथ, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं। आपने एक अहम प्रश्न पूछा है कि जो ज़्यादा फुदकता है उसके साथ क्या किया जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, बट आई एम कोटिंग समवन जो भूतपूर्व राजदूत थे आपके देश पाकिस्तान के, जिसको मैं जिहादिस्तान कहता हूँ। उन्होंने ये लिखा है, सर मुझे एक स्पेशल उनका मैसेज है, कहाँ पे है उसको भूल जाइए। सर वी डोंट हैव डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वी आर डैम क्रेजी फॉर डेमोक्रेसी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। अब एक चीज़ सर मैं आपको और बताना पड़, जहाँ हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, शुरू में हमको लगा था कि शायद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हो सकता है। लेकिन अमेरिका से, मैं बड़े ध्यान से ये कह रहा हूँ, अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाता कि दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं उनसे डील करता है, और एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, 2 अमेरिका से पाकिस्तान गए हैं। क्यों सर? इसकी पुष्टि नहीं हुई है, आई एम नॉट कंफर्मिंग। ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पर, डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यूएस में रहते हैं। तो मुझे खबर आई है थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज कि 2 बुलाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास नहीं है टॉप लेवल न्यूरोलॉजिस्ट या क्रिटिकल केयर मेडिसिन के। अगर ये सही है तो इनको बुलाया गया है, अगर कि देखो ये कोमा में है, क्या हो सकता है, आई डोंट नो सर। मैं इतना ही कहूँगा कि जो सुनामी वहाँ आएगी, ये आदमी जो भी था इमरान खान, ही इज इंसेनली पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय है, यंग पीपल इसको पसंद करते हैं एटसेट्रा। बाकी जो खबरें हैं, फेक न्यूज़ आती रहती है एआई के जरिए। आप जो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, आप इसकी पुष्टि जरूर नहीं कर रहे हैं। जाहिर है आपने जिन जिम्मेदारी वाले ओहदों में काम किया है और जिस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म में खड़े होकर आप इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं, जब तक उस पर मुहर ही नहीं लग जाएगी औपचारिक, इस बात की मुनादी कम से कम आधिकारिक तौर पर नहीं की जा सकती। लेकिन कई जगहों पर जो हवाएं चल रही होती हैं, जो इशारे मिल रहे होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक न्यूरोलॉजिस्ट को और एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है फ्लाई इन करके पाकिस्तान, तो किसके लिए बुलाया जा रहा है? शहबाज शरीफ तो इलाज कराने के लिए लंदन गए हुए हैं, तो कौन बीमार पड़ा है? जाहिर है मुनीर को अगर आवश्यकता होती वो भी फ्लाई कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में। मतलब कोई ऐसा है जो इस पोजीशन में नहीं है कि कहीं और जा सके, इसलिए उसके लिए डॉक्टर बुलाया जा रहा है। तो क्या वो इमरान खान है? चलिए ये भी गनीमत माना जाएगा कि अगर अभी डॉक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो जीवित तो हैं। हालात वो हैं कि डॉक्टर जिसको काबू में कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल में ला सकते हैं, वरना यहां तो ये लग रहा है कि इमरान है भी कि नहीं। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं पीटीआई का हर कार्यकर्ता इस समय सख्त अंदेशों में, सख्त एक तरीके से दहशत के साए में है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द सिचुएशन देयर अब्दुल समद याकूब, खासतौर से पीटीआई के लोग क्या सोच रहे हैं? देखें, इस वक्त जो करंट मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो ये है कि आखिरी मुलाकात हुई 4 नवंबर को। अब आज 25 दिन हो गए और 25 दिन में खान साहब की कोई एक खबर, कोई एक क्लू, कोई हिंट, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इन 25 दिनों में ये कह सके कि उसने खान साहब को देखा है। दूसरी बात ये कि ये प्लान किया जा रहा था कि जिसमें खान साहब को रीलोकेट करने का, इस अडयाला जेल से निकाल के सुना जा रहा था किसी और जेल में भेजना है। कोर्ट ऑर्डर्स के तहत आपने हर हफ्ते उनकी फैमिली को मिलवाना है, लॉयर्स को मिलवाना है, फ्रेंड्स को मिलवाना है और उनके बच्चों से बात करानी है। जब 25 दिनों में आप एक शख्स से बात नहीं कराएंगे, और जब खास तौर पे जब उनकी मौत को लेकर बाहर के मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, 4 दिन हो गए आज इस बात को कि पूरी दुनिया जो है वो शोर मचा रही है, लेकिन पूरी दुनिया को रिफ्यूट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए उनकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई, किसी एक शख्स को जाके नहीं मिलवाया गया। तो ये बात, ये तशवीश जोर पकड़ जाती है कि क्या आखिर ऐसा है कि उनको नहीं मिलवाया जा रहा। जाहिर है कि जब कोई खबर जब नहीं होगी तो फिर आप उसको किसी किस्म की भी रूमर्स कहें या रिजर्वेशंस कहें, वो फैलेंगी। याकूब साहब एक बात और बताइए, ये जो ज़ीशान खुर्रम ने कहा
कि उनके ऊपर सख्त दबाव है कि वो देश छोड़कर जाएं, ये उनका अपना कोई सोर्स है जिसके हवाले से वो ये कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इन अ वे ये पता चल रहा है कि इमरान खान जीवित हैं और सकुशल हैं, उनके ऊपर दबाव यह है कि वो देश छोड़कर जाएं। क्योंकि आप सब लोगों की बातों से, परिवार के लोगों की बातों से तो ये लग रहा है कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई है। देखिए, खुर्रम ज़ीशान अभी रिसेंटली सेनेटर भी इलेक्ट हुए, मेरे दोस्त हैं और बड़े क्रेडिबल और स्टॉन्च किस्म के हमारे साथी हैं। उनकी बात में बिल्कुल वजन है। ये ऑफर्स जो हैं बहुत बार की गई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गई हैं कि उनको पाकिस्तान के अंदर बनीगाला भेज दिया जाता है या उनको किसी केपी के हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। ये इमरान खान को ऑफर्स तो मल्टीपल टाइम्स दी गई हैं, ये ऑप्शंस मौजूद है। देखें, यहाँ की डिक्टेटरशिप ये करती है कि तो आप ये कह रहे हैं कि इस ऑफर का और इस ऑफर से निकलने वाले ये एक तरीके से कंक्लूजन का कि इमरान खान ठीक हैं, ये दोनों बातों को कोरिलेट ना किया जाए, ये प्रेशर हमेशा से रहा है। लेकिन वो ठीक है कि नहीं? ये ऑफर्स अभी नहीं है। ये ऑफर्स देखें 25 दिनों में, मैं इन 25 दिनों में तो कोई क्लू नहीं है हमारे पास, कोई खबर नहीं है। मैं जो भी, चाहे खुर्रम ज़ीशान ने भी बात की, वो 25 दिन पहले की बात की। अच्छा, कि जब खान साहब से राब्ता था। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। नटशेल में आपने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है कि 4 तारीख के बाद कोई सुराग नहीं है, 4 तारीख के बाद कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ये लग रहा है, तो वहां की सरकार को ये आवश्यक नहीं लग रहा है कि इन लोगों की शंका का समाधान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? या तो ये तमाम लोग सरकार के लिए मीनिंगलेस हैं, ये कहीं, ये इनका कोई वजूद ही नहीं है, इनको वो गिनती में लाते ही नहीं है, इसीलिए इनकी इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़ का कोई लोड नहीं ले रहा है पाकिस्तान में। और या फिर ये माना जाए कि वहां पर असल में अब इमरान के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसको छिपाने की तब तक कोशिश की जा रही है जब तक कि मुमकिन हो। जनरल मेस्टन भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनके पास चलें उससे पहले यह खबर दिखाता हूं। मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत से संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी इस चिंता को आवाज भी दे दी है। 27वें संविधान संशोधन के बाद मुनीर बेहिसाब ताकतवर, और इससे यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित हो गया है। असल में अब वहां पर 5 स्टार जनरल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू करने के लिए उसने गलती की है या नहीं, जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को जो रिव्यू किया करती थी, अब उसको हटाकर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का गठन कर दिया गया है। और साथ में यह कह दिया गया है कि जो 5 स्टार जनरल है उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसने सही किया संवैधानिक रूप से या गलत, इसका कोई रिव्यू नहीं होगा। तो इसके बाद असीम मुनीर असीम ताकतवर हो गए हैं पाकिस्तान में, और इस बात से यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस तरीके की पावर असल में पावर का अंधा हो जाना हो जाएगा पाकिस्तान में, और इसलिए यह नहीं होना चाहिए। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ अब एक 28वां संशोधन करना चाहते हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। यह सुनाई दे रहा है कि वो शायद 28th अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिसमें 27th अमेंडमेंट में जो किया गया उसको वो नलीफाई करना चाहते हैं। लेकिन क्या शहबाज के भाई नवाज ऐसा कर पाएंगे? पाकिस्तान में यह भी एक बड़ा बड़ा सवाल है। अब जरा आपको पाकिस्तान की मुखौटा सियासत के बारे में भी कुछ दिखा देता हूं। पाकिस्तान में किस तरीके से मुखौटा सियासत होती है। डेमोक्रेसी एक रुमाल है, उस रुमाल को निकाला जाता है, उसको झड़का जाता है, जहां मुंह साफ करना होता है किया जाता है। ये कौन करता है? आर्मी वहां की, और उसके बाद उसको जेब में रख लिया जाता है। वहां जमहूरियत को केवल दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो जहरीली जमहूरियत के साथ साथ गमला जमहूरियत है। गमला जमहूरियत जिसको सजा कर रखा जाता है एक तरफ, लेकिन अगर कहीं गमले में जान आने लगी, कहीं गमला अपने पावर को एग्जीक्यूट करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, तो उसको किनारे कर दिया जाता है, उस गमले को तोड़ दिया जाता है। मैं कैसे कह रहा हूं जरा देखिए, यहां पर बहुत क्विकली ये चेहरे भी दिखाइए जरा। पाकिस्तान आर्मी चीफ देखिए, जनरल अयूब खान। असल में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह देखा कि अयूब खान, याहया खान, ये लोग अपनी पावर का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां जमहूरियत को ऊपर लाना चाहिए, और हम एक काम करते हैं, जनता को, जनता की आवाज को सामने लाते हैं और वहां ऐसे आदमी को बिठाते हैं जो आवाम की और आवाम के चुने हुए लीडर की बात माने। इसीलिए वहां पर लेकर किसको आए थे? जियाउल हक को। बाद के दिनों में क्या हुआ? जल्दी जल्दी क्विकली फ्लैश कीजिए, किस समय कौन था, आगे दिखाइए जरा। जनरल जियाउल हक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन जियाउल हक, उनके समर्थित व्यक्ति जो आर्मी की गद्दी में वहां तक पहुंचे, एक दिन उन्हीं को ठिकाने लगा देंगे, फांसी के तख्ते पर झुला दिया जाएगा। अब देखिए, जनरल जियाउल हक, उधर मोहम्मद खान जुनेजो। एक व्यक्ति दूसरे को लाता है, ये सोचता है ये मेरे काबू में रहेगा, तब तक वो इसको दूसरे को ले आता है, सोचता है नहीं इसको हटाओ, मेरे काबू वाले आदमी को लाओ। यहां पर देखिए नवाज शरीफ के साथ,
जनरल असलम बेग। नवाज शरीफ ने कहा एक काम करो, अपने आदमी को लाओ और उस आदमी के जरिए फौज को काबू में रखो, केवल वहीं लगाओ जहां उसकी जरूरत है। आगे क्या किया गया, परवेज मुशर्रफ को लेकर आया और परवेज मुशर्रफ ने उन्हीं को ठिकाने लगा दिया। जहां पर वहां के किसी भी चुने हुए लीडर को यह मुगालता हुआ कि आओ चलो सरकार चलाएं और अब हम आर्मी को बताएं कि उसको क्या करना चाहिए, तो आर्मी ने कहा अच्छा अब ये दिन आ गए कि तुम हमको बताओगे, चलो उससे पहले तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाते हैं।